नमस्कार दोस्तों, एक बार मैं फिर से उपस्थित हूँ आप सभी के बीच में एमपी पुलिस कांस्टेबल का पुराना प्रैक्टिस सेट जो कि आपका 23 अगस्त 2017 को सेकंड शिफ्ट का पेपर सेट हुआ था। तो वो पेपर सेट लेकर आप सभी के बीच में फिर से उपस्थित हैं। तो पेपर सेट पूरा कंप्लीट करिए, वीडियो पूरा कंप्लीट जरूर वॉच करिए, क्योंकि हम आप सभी को बचे हुए जो आपके 42 दिन है, 42 दिन में पूरा पेपर सेट आपके कंप्लीट कराने वाले हैं। विगत वर्षों में जो भी पेपर सेट हुए हैं, चाहे वो आपके 2017 में हुए हो, 2000 आपके 20 में जो पेपर हुए हैं, 2022 में जो आपके पेपर हुए हैं, उन सभी पेपर सेटों को हम आपके कंप्लीट कराने वाले हैं। टोटल आपको 40 से 45 पेपर सेट पूरे कंप्लीट कराएंगे, जिसमें हम आप लोगों के लिए कम से कम 2000 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट करा के देंगे। और वो सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप सभी को कंप्लीट कराएंगे जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि आपका एमपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम होना है 30 अक्टूबर से। जो कि आपके एग्जाम शुरू है, तो 30 अक्टूबर के पहले पहले हम आप लोगों की बहुत ही अच्छी तैयारी करवा देंगे एमपी पुलिस की। तो तैयारी बेहतर प्राप्त करने के लिए चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको आगे आने वाले प्रैक्टिस सेट, आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए। और वो सभी आपके दोस्त, वो सभी साथी मित्र जो तैयारी कर रहे हैं एमपी पुलिस की, तो एमपी पुलिस की तैयारी करने वाले सभी साथी मित्र अपने सभी फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करें, ताकि उन सभी तक भी क्वेश्चन पहुंच सके और वो भी अपनी तैयारी बेहतर कर सकें। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी की आगे बढ़ते हैं और आज के पेपर सेट की शुरुआत करते हैं। तो आज के पेपर सेट के पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और पहुंचते हैं आज की वीडियो के पहले क्वेश्चन पर। तो आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन जो कि आप सभी से पूछ लिया गया, जो कि आपके जनरल नॉलेज से पूछा गया कि होलकर शासन के संस्थापक थे। तो होलकर शासन के संस्थापक कौन थे? तो वो थे मल्हार राव। मल्हार राव क्या होगा इसका सही आंसर? वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं आप सभी के साथ। तो अगले क्वेश्चन की जानकारी देते हैं। तो अगले क्वेश्चन में आप सभी से पूछा गया था कि भारत में किस राज्य का समुद्र तट सबसे लंबा है? तो भारत में वह कौन सा राज्य है जिसका समुद्र तट सबसे लंबा है? तो वह गुजरात। गुजरात एक ऐसा राज्य है जिसका समुद्र तट जो है वो सबसे लंबा है। अगले क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। तो क्वेश्चन आंसर आप सभी को बहुत ही अच्छे मिलने वाले हैं और वो सभी क्वेश्चन आंसर हम आप लोगों को कंप्लीट कराने वाले हैं इन बचे हुए 42 दिनों के अंदर, जो कि आप लोगों को आने वाले एग्जाम्स की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कोई भी क्वेश्चन मिस मत करिए, प्रत्येक वीडियो को कंप्लीट एंड तक जरूर वॉच करिए, क्योंकि हो सकता है आपके हूबहू यही क्वेश्चन आप सभी से पूछ ले जाए, क्वेश्चन ज्यों के त्यों रिपीट कर लिए जाए आपसे। तो कोई भी क्वेश्चन मिस मत करिए, कोई भी वीडियो मिस मत करिए, उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए आगे के वीडियो और प्रत्येक वीडियो प्रत्येक क्वेश्चन आंसर प्राप्त करने के लिए। अगले क्वेश्चन की जानकारी देते हैं। उस्ताद अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो जो उस्ताद अमजद अली खान है वो किस वाद्य यंत्र से संबंधित होते हैं, यानी उनका संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो वो है सरोद। सरोद क्या होगा इसका सही आंसर? पेपर सेट में हम सभी सब्जेक्ट के वो सभी क्वेश्चन आप लोगों को करवाने वाले हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो अगले क्वेश्चन की जानकारी देते हैं। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान यहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय जो कान्हा उद्यान है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। अगले क्वेश्चन की जानकारी देते हैं। अगले क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। तो अगले क्वेश्चन में पूछा गया है मध्य प्रदेश में ऑटोमोबाइल उद्योग कहाँ केंद्रित है? तो जो मध्य प्रदेश में ऑटोमोबाइल उद्योग है वो स्थित है, वो केंद्रित है मनेरी। मनेरी होगा इसका सही आंसर। तो विथ सॉल्यूशन आपको पूरे क्वेश्चन आंसर मिलने वाले हैं। सभी क्वेश्चन आंसर का आप लोगों को पूरा सॉल्यूशन देंगे और आप लोगों को रीजनिंग भी जो कि सबसे अच्छी, जो कि सबसे ज्यादा पूछी जाती है, तो रीजनिंग के कंप्लीट क्वेश्चन आप सभी को पूरे कंप्लीट मिलेंगे। तो पूरे कंप्लीट क्वेश्चन जरूर करिए, रीजनिंग पूरी अच्छी से कंप्लीट करिए और सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर मिलने वाले हैं अपने चैनल पर। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिए और हमें कमेंट्स बॉक्स में अपने सुझाव जरूर दीजिएगा कि आप सभी को क्वेश्चन आंसर वीडियो कैसे लग रहे हैं। अगले क्वेश्चन की जानकारी देते हैं। बी आर अम्बेडकर का जन्म हुआ था? तो बी आर अम्बेडकर का जन्म, जैसे कि आप सभी को ही पता होगा कि जो बी आर अम्बेडकर जी उनका जन्म हुआ था, तो हुआ था मऊ में। मऊ क्या होगा इसका सही जवाब? पहुंचते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की जानकारी देते हैं आप सभी। प्रसिद्ध पवित्र स्थल केदारनाथ, जैसे आप सभी को पता होगा जो केदारनाथ स्थल है भगवान भोलेनाथ को बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है, तो वो किस राज्य में है? तो वो सभी को ही पता होगा कि वो उत्तराखंड। उत्तराखंड होगा इसका सही जवाब। अगले क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। तो 9वें क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। इस पेपर सेट के 9वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो 9वें क्वेश्चन में आप सभी से पूछा गया है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन जातीय विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है अमरकंटक। अमरकंटक होगा इसका सही आंसर। अगले क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। तो 10वां क्वेश्चन इस वीडियो का, इस पेपर सेट का 10वां क्वेश्चन है कि महानदी
नदी के बेसिन का मुख्य हिस्सा अब में है, तो जो महानदी नदी का जो बेसिन का मुख्य हिस्सा है वो अब कहाँ पर है, तो वो है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ होगा इसका सही आंसर। अगले क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति यानी जो 2017 के टाइम में उपराष्ट्रपति थे वो कौन थे, लेकिन जो आपके एग्जाम होने हैं वो 2025 में होने हैं, तो 2025 में आपके पूछे जा सकते हैं कि वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है। तो 2017 में जो भारत के उपराष्ट्रपति थे वो थे वेंकैया नायडू। वेंकैया नायडू क्या होगा इसका सही आंसर। अगले क्वेश्चन में आप सभी से पूछ लिया गया कि यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है, तो यूपीएससी के जो अध्यक्ष हैं वो है डेविड सिमली है। डेविड सिमली क्या होगा इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन आपका इस पेपर सेट का जो कि आप सभी से पूछ लिया गया था कि महिला और बाल विकास की केंद्रीय मंत्री कौन है, तो महिला और बाल विकास की जो केंद्रीय मंत्री थी उस समय पे वो थी मेनका गांधी। मेनका गांधी क्या होगा इसका सही आंसर। अब आप सभी से जैसे ही आप सभी को हमने आपको बताया था कि रीजनिंग बहुत ही अच्छी पूछी जाती है और रीजनिंग के बहुत सारे क्वेश्चन आप सभी से पूछे जाते हैं और रीजनिंग के प्रत्येक पेपर सेट में ये मान के चलिए कि आपसे 15 से 20 नंबर के क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे, जिसमें आपके लुप्त पद आएंगे कि लुप्त पद ज्ञात करने के लिए, जिसमें आपकी कोडिंग डी कोडिंग रहेगी, तो इसमें आपको कोडिंग डी कोडिंग भी अच्छे से आनी चाहिए आप सभी को, जिसमें आप सभी के लिए कथन और निष्कर्ष भी रहेंगे। कुछ प्रत्येक पेपर सेट में कथन निष्कर्ष भी आप सभी से पूछे जाएंगे, तो कथन निष्कर्ष निकालना भी आप सभी को अच्छे से आना चाहिए। और ये सभी चीजें हम आपको आपने अपने यूट्यूब चैनल पर प्रत्येक पेपर सेट में कंप्लीट कराने वाले हैं, इसलिए हम आप लोगों से बार बार बोलते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आप सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल फ्री में सभी क्लासेस सभी पेपर सेट मिल सके। तो फ्री में पेपर सेट पूरे प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए। तो अगले क्वेश्चन में पूछा गया है एक विषम संख्या ज्ञात कीजिए, तो विषम संख्या ज्ञात करनी है। जो आपको संख्याएं दी गई 2, 4, 10, 15, सब 26, 35 और 50, तो इनमें से विषम संख्या ज्ञात करनी है। तो विषम संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, आप इसमें सीक्वेंस देखेंगे, इसमें क्या सीक्वेंस लगा है, क्या सीरीज बनाई गई है। यदि 2 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 into 1 होगा, यदि आप 2 को करेंगे 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 into 2 होगा, 10 को करेंगे तो कितना होगा 2 into 5 होगा, 15 को करेंगे तो 3 into 5 होगा, 26 को करेंगे तो 13 into 2 होगा, 35 को करेंगे तो 7 into 5 होगा और यदि 50 को करेंगे तो 10 into 5 होगा। तो सब में एक विषम संख्या आई है, सभी में क्या है एक विषम संख्या आई, लेकिन 4 वाले में कोई भी विषम संख्या नहीं आई, दोनों क्या है सम संख्याएं हैं मल्टीप्लाई करने पर। तो 4 क्या होगा इसका सही आंसर। बढ़ते वीडियो में आगे अगले क्वेश्चन की जानकारी देते हैं आप सभी को। तो अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, अगले क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। तो अगले क्वेश्चन में आप सभी से पूछा गया भारत में सबसे पुरानी जो पानी परिष्करणी यानी रिफाइनरी का कौन सी है, तो जो भारत में सबसे पुरानी परिष्करणी रिफाइनरी है वो है डिगबोई परिष्करणी। कौन सी डिगबोई परिष्करणी रिफाइनरी, ये होगा इसका सही आंसर। अब अगले क्वेश्चन में आप सभी से रीजनिंग का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया गया, जैसे कि हमने आप सभी को बताया था कि लुप्त पद आपके जरूर पूछे जाते हैं और लुप्त पद आपके 4 से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे रीजनिंग से। तो लुप्त पद आपको यहाँ पे ज्ञात करना है, लुप्त पद चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। तो आपको लुप्त पद दिए गए 1, 6, 13, 22 और 33। तो लुप्त पद हमेशा ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना होता है कि जो भी आपकी सीरीज दी गई उस सीरीज में देखना है कि क्या सीक्वेंस लगाया गया है। तो एक 1 के बाद 6 है तो यहाँ पे 5 प्लस किया गया है, उसके बाद देखेंगे 6 के बाद 13 है तो कितना प्लस किया गया, 7 प्लस किया गया, 13 के बाद यहाँ पे 22 है तो कितना प्लस किया गया, 9 प्लस किया गया, 22 के बाद यहाँ पे 33 है तो कितना प्लस किया गया, 22 में 11 प्लस किया गया तो कितना प्लस किया गया 5, 7, 9, 11 यानी 2 का गैप है तो आप प्लस करेंगे 13। 13 में 33 प्लस करेंगे तो कितना आएगा 46, तो 46 होगा इसका सही जवाब। तो सीरीज को आप इस तरीके से बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, केवल आप लोगों को ये अच्छे से समझ लेना है कि उसमें सीरीज या उस सीक्वेंस क्या लगाई गई है। तो लुप्त पद आप आसानी से ज्ञात कर सकते हो। ऐसे यदि आप लोग हमारे पूरे प्रैक्टिस सेट देखते रहे तो हम आप लोगों की रीजनिंग की और प्रत्येक सब्जेक्ट की बेहतर तैयारी आप लोगों की करवा देंगे बचे हुए 42 दिनों के अंदर। तो पूरे प्रैक्टिस सेट आप सभी को मिलने वाले हैं, प्रैक्टिस सेट पूरे कंप्लीट कर लेंगे तो आप लोगों की बेहतर तैयारी हो जाएगी। और जिन लोगों ने अपनी तैयारी पहले से लगभग कर रखी होगी तो उन लोगों का भी रिवीजन बहुत ही अच्छे से हो जाएगा यदि आप लोग अपने पूरे प्रैक्टिस सेट अपने चैनल पर करते हैं। तो वीडियो में आगे अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अगले क्वेश्चन में एक और आप लोगों से श्रृंखला पूछ ली गई जिसमें आपको लुप्त पद ज्ञात करना है। तो लुप्त पद आप इसमें कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसमें देखिए दिया गया 6, 11, 21, 36 और 56। तो जैसे ही हमने आप सभी को
बताया है और प्रत्येक वीडियो में बताते हैं कि लुप्त पद ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को जानना जरूरी होता है कि उसमें जो आपकी सीरीज दी गई उसमें क्या सीक्वेंस लगाया गया। तो यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, 6 के बाद कितना आपका 11 है, 11 के बाद 21 है। तो आप देखेंगे कि 6 के बाद कितना जोड़ा गया है, यहाँ पे 5 जोड़ा गया है। 10 यहाँ पे 11 के बाद कितना जोड़ा गया है, 10 प्लस किया गया तो 21 आया है। 21 में यदि 15 प्लस करेंगे तो 36 आ जाएगा। अब इसमें 20 प्लस करेंगे, 36 में 20 प्लस करेंगे तो 56 आएगा। तो कितना कितना अधिक किया गया, 5 इसमें 5 अधिक किया गया है, 5 इसमें 5 इसमें। अब 20 में 20 के बाद कितना 5 अधिक करेंगे तो 25 करेंगे। तो 56 में 25 यदि जोड़ेंगे तो आ जाएगा इसमें 81। 81 क्या होगा इसका सही आंसर। केवल आप लोगों को लुप्त पद ज्ञात करने के लिए, जैसा कि हम बार बार बोलते हैं कि आप लोगों को केवल सीक्वेंस देख लेना कि सीक्वेंस क्या लगा है। सीक्वेंस यदि आप लोग बैठा पाए तो आप लुप्त पद आसानी से ज्ञात कर सकेंगे। बढ़ते हैं वीडियो में आगे, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते तो एक और आप सभी से वैसा ही क्वेश्चन पूछ लिया गया जैसा कि आप सभी से लुप्त पद ज्ञात करने के लिए। तो इसमें भी एक अलग तरीका है, 2 3 5 7 13 17। अब आपको इसमें देखना है कि इसमें लुप्त पद में क्या सीक्वेंस लगाया गया। तो बहुत ही सिंपल और आसान सा सीक्वेंस इसमें लगाया गया कि जो इसमें सेल्फ डिवाइडेड संख्याएं वो ली गई हैं, यानी जो आपकी जितनी भी संख्या लेंगी वो सेल्फ डिवाइडेड हैं। जैसे 2 खुद से डिवाइड होती है, 3 भी खुद से डिवाइड होती है, 5 भी खुद से, 7 भी खुद से डिवाइड होती है, 17 भी खुद से और 13 भी खुद से डिवाइड होती है। तो आपको देखना है कि 11 किससे, 11 स्वयं से होती है, 4 जबकि 2 से भी हो जाता है, 10 5 से भी हो जाता है और 2 से भी, 6 3 से भी हो जाता है, 4 से भी हो जाता है, 12। तो ये सभी चीजें डिवाइड हो जाती हैं एक दूसरे से। तो 11 जो है वो सेल्फ डिवाइडेड होता है। तो 11 क्या होगा इसका सही आंसर, क्योंकि जिसमें जो भी आपकी संख्या देंगे वो सेल्फ डिवाइडेड होती हैं। तो 11 भी सेल्फ डिवाइडेड होती है। तो 11 होगा इसका सही जवाब। अब जैसे कि हमने आपको बताया कि रीजनिंग से कथन निष्कर्ष भी बहुत पूछे जाते हैं। तो कथन निष्कर्ष जैसे कि आपका आ गया तो अच्छे से समझ लीजिए। तो कथन निष्कर्ष निकालने की हम आपको एक अच्छी विधि बता देते हैं। जैसे कि इसमें पूछा गया है कि सभी कांटे चम्मच हैं, सभी के लिए पूछा जाए तो सभी के लिए आप पूरा सर्कल बना देंगे। यदि पूछा जाए कि कुछ, तो कुछ के लिए सिर्फ उसे टच कर देंगे उस गोले से तो कुछ का वो बन जाएगा। यदि पूछा जाए कि वो है ही नहीं उससे, जैसे कि कोई चम्मच प्लेट नहीं है, तो उसे इन सर्कल से दूर बना देंगे, यानी वो ना तो चम्मच प्लेट है ना ही और कोई चीज है। तो इस तरीके से आप शो कर देंगे। जब भी आप से कथन निष्कर्ष पूछा जाए तो इस तरीके से डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे जिससे कि आप आसानी से कथन निष्कर्ष निकाल सकें। तो आइए दोस्तों हम आपको दिखाते हैं कि कथन निष्कर्ष कैसे निकालते हैं। तो इसमें आपका पूछा गया कि कोई चम्मच प्लेट नहीं है। तो जो कोई भी चम्मच है वो क्या है, प्लेट नहीं है। तो प्लेट को क्या दूर बना देंगे उससे। सभी कांटे क्या है, चम्मच। तो जो सभी कांटे हैं वो क्या है, चम्मच है। तो सभी को आप इस तरीके से बना देंगे। तो सभी कांटे चम्मच है, कोई भी चम्मच प्लेट नहीं है। निकालना है इसका निष्कर्ष। तो निष्कर्ष कैसे निकालते हैं वो भी हम आपको दिखाते हैं वीडियो में आगे। तो वीडियो पूरा एंड तक बने रहिए। और चैनल पर विजिट करने वाले, चैनल पर पहली बार आने वाले सभी साथी मित्र जो तैयारी कर रहे हैं किसी भी गवर्नमेंट वैकेंसी की या एमपी पुलिस कांस्टेबल की, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए ताकि आप लोगों को इसी तरह के पेपर सेट और वीडियो आगे प्राप्त होते रहे। वीडियो में हम आप सभी को आगे निष्कर्ष निकाल के देते हैं। तो जो निष्कर्ष में पूछा गया है आप सभी का कि कोई कांटा प्लेट नहीं है। तो जो कोई भी कांटा है वो क्या है, प्लेट नहीं है। तो बिल्कुल नहीं है क्योंकि ये बहुत ही दूर है। तो बिल्कुल सही होगा। कुछ चम्मच प्लेट है। तो क्या कुछ चम्मच वो जो है वो प्लेट होने की संभावना है, बिल्कुल नहीं है क्योंकि ये बहुत दूर है। तो बिल्कुल संभावना नहीं है। तो केवल फर्स्ट ही अनुसरण करता है। तो कहां पर लिखा है, लिखा है केवल फर्स्ट ही अनुसरण करता है। तो सेकंड वाला क्या होगा इसका सही जवाब। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से कथन और निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में जैसे कि आपसे फिर से कथन और निष्कर्ष पूछ लिया गया है तो इसका भी हम आप सभी को आंसर निकाल के देते हैं। तो देख लीजिए आप लोग अच्छे से सॉल्व करके देख लीजिए। सभी तारे उपग्रह हैं। जो सभी तारे क्या हैं वो उपग्रह हैं। तो सभी तारे उपग्रह हैं। कुछ उपग्रह ग्रह हैं। तो जो कुछ उपग्रह हैं वो क्या है, ग्रह हैं। तो कुछ उपग्रह ही केवल ग्रह है। तो इसे सिर्फ इतना नॉर्मल टच करेंगे। अब पूछे गए उसमें निष्कर्ष, कुछ ग्रह तारे हैं। तो जो कुछ ग्रह है वो तारे होने की संभावना है। तो बिल्कुल नहीं क्योंकि ये बहुत दूर है। तो बिल्कुल नहीं है। सभी ग्रह उपग्रह हैं। तो क्या सभी जो ग्रह हैं वो उपग्रह हैं। सभी जो ग्रह हैं क्या वो उपग्रह हैं, बिल्कुल नहीं है। तो ये भी इसमें गलत हो जाता है। तो निष्कर्ष फर्स्ट ना ही निष्कर्ष सेकंड। तो ना इधर कंक्लूजन वन ना नोर कंक्लूजन सेकंड। तो ना तो इसमें वन निष्कर्ष निकलता है ना ही सेकंड। तो थर्ड वाला क्या होगा इसका सही आंसर। तो सर्कल ड्रॉ करके आप बहुत ही आसानी से कथन और निष्कर्ष अपने निकाल सकते हैं, सही आंसर उसका प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ते हैं
और अगले क्वेश्चन की बात कर लेते तो अगले क्वेश्चन में भी आपका बहुत ही अच्छा कथन निष्कर्ष दिया गया। तो सबसे पहले बात कर लेते कथन की। तो सभी साड़ी ड्रेस हैं, तो सभी साड़ी क्या है? ड्रेस हैं। तो सभी साड़ी ड्रेस हैं। कुछ चूड़ीदार ड्रेस हैं, तो कुछ चूड़ीदार क्या होंगी? ड्रेस होंगी। तो कुछ चूड़ीदार क्या होंगी? ड्रेस होंगी। अब आपको निष्कर्ष निकालना है, तो निष्कर्ष निकालेंगे। सभी ड्रेस साड़ी नहीं है, तो सभी ड्रेस क्या है? वो साड़ी नहीं है, तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सभी साड़ी ड्रेस है, तो जो उल्टा हो जाएगा, तो बिल्कुल नहीं है। कुछ ड्रेस चूड़ीदार नहीं है, तो जो कुछ ड्रेस है वो क्या है? चूड़ीदार नहीं है, क्योंकि कुछ चूड़ी ही ड्रेस है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इसमें भी आपका कौन सा आएगा कि ना ही निष्कर्ष वन, ना ही निष्कर्ष सेकंड निकलता है, तो ये होगा इसका सही जवाब। तो कथन निष्कर्ष रीजनिंग बहुत ही अच्छे से सॉल्व कराई जानी है अपने चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सब्सक्राइब करने का कोई भी पैसा नहीं लगता है, तो सब्सक्राइब जरूर करके रखिए, क्योंकि हम आप लोगों को फ्री में पूरे प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराने वाले हैं एमपी पुलिस के लिए। तो फ्री में पूरे प्रैक्टिस सेट प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए। अगले क्वेश्चन की जानकारी देते हैं आप सभी को। तो अगले क्वेश्चन में पूछा गया है 2015 में आयोजित NSSO स्वच्छता सर्वेक्षण द्वारा भारत को भारत में सबसे स्वच्छ राज्य घोषित किया गया, तो वो किया गया सिक्किम को। तो सिक्किम को सबसे स्वच्छ राज्य घोषित किया गया है। बढ़ते हैं वीडियो में आगे। चुनाव संग्रहालय में स्थित है, तो चुनाव संग्रहालय कहां पर स्थित है? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दिल्ली। दिल्ली होगा इसका सही आंसर। चुनाव संग्रहालय कहां स्थित है? दिल्ली में। अगले क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी 1965 में। तो 1965 होगा इसका सही जवाब। अगले क्वेश्चन की जानकारी आप सभी को देते हैं, तो वीडियो में अब पूरा एंड तक जरूर बने रहिए। पूरे क्वेश्चन कंप्लीट वॉच करिए। काठमांडू विश्वविद्यालय 2016 में एक मानद डॉक्टर ऑफ लेटर्स DLET उपाधि से पुरस्कृत किया गया था, तो वो किया गया था प्रणव मुखर्जी। प्रणव मुखर्जी होंगे इसका सही आंसर। तो आज के वीडियो के 30वें क्वेश्चन की और इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो आज के पेपर सेट का ये लास्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम को खालिस्तान में पारित किया गया था, तो वो किया गया था 2013 में। तो 2013 होगा इसका सही जवाब। तो हमने आज आप सभी को 23 अगस्त 2017 का पेपर सेट करवाया है। सेकंड शिफ्ट का आपका पेपर सेट करवाया, जिसमें हमने आप सभी को बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर कराए हैं। और इसका जो आगे का पार्ट है, आगे के पार्ट में पूरा पेपर सेट आपका कंप्लीट करा देंगे। तो आगे का पार्ट प्राप्त करने के लिए, इस वीडियो का सेकंड पार्ट प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो आप सभी को कैसा लग रहा है? वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा और हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए कि आप सभी को क्वेश्चन आंसर कैसे लग रहे हैं। मिलते हैं कल दोस्तों इसी वीडियो को, इसी पेपर सेट को आगे बढ़ाने के साथ, इस पेपर सेट के सेकंड पार्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।